morning, children. Today we are going to learn what is differentiation in maths. Okay? Before starting, I welcome you. My name is Asif sir, and my YouTube channel is Technical Asif. And here we are going to start differentiation in maths. ठीक है? तो डिफ्रेंशिएशंस की अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट मानते हैं y इक्वल टू एफ डैश एक्स। y इक्वल टू एफ डैश एक्स को मान लेते हैं हम एनी फंक्शन। सबसे पहले इसको समझेंगे, ये फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। एंड सपोज इसको डिफाइन करने से पहले हम लोग इसको समझेंगे, एक्स एंड वाई। सपोज एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है मेरे पास, एक एक्स है और दूसरा वाई। वन इज एक्स वेरिएबल, अनदर इज वाई वेरिएबल। So we can say that then the rate of change of y with respect, या फिर बोले पर यूनिट चेंज इन y, पर यूनिट चेंज इन x, per unit change in x is given by d by dx of। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन को पहले मान लिए कि y इक्वल टू एफ डैश एक्स एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, x और y उसका दो वेरिएबल। तो वट एवर द रेट ऑफ चेंज ऑफ y पर यूनिट चेंज इन x, जो y का चेंज है ना, पर यूनिट चेंज इन x, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज डिफरेंशिएशन। बाय यूजिंग वी कैन डिफाइन डिफरेंशिएशन एज इट इज इन मैथमेटिक्स। वी कैन से डिफरेंशिएशन कैन बी डिफाइंड as what? Differentiation can be defined as a derivative of a function, as a derivative of a function, with respect to an independent variable। क्या बोल रहा है डिफिनेशन, इज सेइंग कैन बी डिफाइंड एज ए डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। इस फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन मैथमेटिक्स, ठीक है। वी कैन डिफाइन ऑल्सो, हम लोग और क्या किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंशिएशंस को, इन कैलकुलस, ठीक है। इन कैलकुलस की बात करें, डिफरेंशिएशन इन कैलकुलस है ना, डिफरेंशिएशन इन कैलकुलस can be applied to measure the function, per unit change in the independent variable, per unit change in the independent variable।
अगर कैलकुलस की बात करें तो क्या बोलता है, कैन बी अप्लाई टू मेजर द फंक्शन पर यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे पर यूनिट क्या चेंज हो रहा है, ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, दिस इज डिफरेंशिएशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, है ना, पर यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट। नाउ सिमिलरली डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं फंक्शन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ functions as limit, functions as limit, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, if we are suppose if we are given, अगर हम लोग के पास given है with real valued function f, with real valued function f दिया हुआ है, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड x इज अ पॉइंट, एंड सपोज x इज अ पॉइंट, x को एक पॉइंट है, ठीक है, इन इट्स डोमेन ऑफ डिफिनेशन, इन इट्स डोमेन ऑफ definition, in its domain of definition, then the derivative of a function, then the derivative of a function, then the derivative of a function is defined as कैसे हम डिफाइंड करेंगे, इसको हम लोग लिमिट से डिफाइंड, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, fx प्लस h, ठीक है, fx प्लस h माइनस fx बाई h, वेयर h टेंड्स टू क्या रहेगा। तो ये क्या क्या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन तुम्हारे कि अगर हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन f है एंड x एक पॉइंट है इन इट्स डोमेन ऑफ डिफरेंशियल, तो हम उस डेरिवेटिव वाले फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h, वेयर h लिमिट टेंड्स टू 0, ये हमारा एक डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। नाउ मूविंग टू अनदर, एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, सपोज एक एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx, find the derivative of fx equal to 2x at x equal to कितना दिया हुआ है 3। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो हमारे पास बाय यूजिंग द फार्मूला हमारे पास है ऑलरेडी। क्या है फार्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h। लेट अप्लाई कीजिए इसमें। तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो अब क्या निकालेंगे, ये f डैश x, अब f डैश x का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है 3, तो 3 के लिए अगर निकालेंगे तो लिमिट है ना f डैश इक्वल टू h टेंड्स टू 0 f x के जगह पे 3 प्लस h माइनस f3 बाई h। ठीक है, x का वैल्यू मेरे पास कितना है
3 है ना, तो हम लोग लिख दिए। इसके अलावा फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन मेरा 2x फंक्शन था ना, तो 2x फंक्शन होगा तो हमारे पास यानी क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, ठीक है चिल्ड्रन। तो अब हम लोग करते हैं आगे, 2 इंटू होगा यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस एच होगा एंड माइनस फिर यहाँ पे 2 इंटू एफ एक्स का मतलब हुआ 2 इंटू आपका माइनस F3 का मतलब हुआ, हम लोग निकाल के देखते हैं अभी, ठीक है, F'3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा फंक्शन के हिसाब से। अगर हम लोग यहाँ पे f(x) अगर निकालेंगे तो x का वैल्यू मेरा कितना हो गया 3 प्लस h है ना, तो मेरा यहाँ पे f(x) मेरा कितना था 2x है, तो यहाँ x की जगह यहाँ पे भी 2x रहेगा और यहाँ पे भी x की जगह क्या रहेगा 2 इंटू एक्स प्लस एच हो जाएगा, यानी 2 इंटू जो भी हमारा दिया हुआ। अब यहाँ पे हम लोग अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 प्लस एच। एक बार और आप चाहो तो फंक्शन को लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस एच यानी हो गया 3 टू जा 6 प्लस कितना हो जाएगा 2h, 2 इंटू एच इज 2h माइनस F3 यानी 2 इंटू 3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 हम लोग को पुट करना होगा, 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा बाई h, है ना, बाई हम लोग क्या लिखेंगे h लिखेंगे। अब प्लस 6 माइनस 6 बढ़ जाएगा, F'3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2h बाई h, है ना, 2h बाई h आ जाएगा ना। अब यानी कि यहाँ पे क्या आ गया F'3 मेरे पास कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 हो गया, h कट गया यानी 2 हो गया, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग 2x का जो डिफ्रेंशिएशन निकाले तो वो कितना निकला, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था चिल्ड्रन, f(x) प्लस h माइनस f(x) ही है हमारा, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमारे पास एक्चुअली क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो 2x लिख देंगे, ठीक है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे, ठीक है, तब ये जाकर 2 इंटू 3 प्लस एच माइनस 2 इंटू 3, एक्स का वैल्यू मेरे पास 3 है और यहाँ पे 2 क्यों होगा, ये वाला फंक्शन का वैल्यू वही दिया हुआ है, 2 इंटू 3 प्लस एच, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 2h माइनस 6। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, तो ये हमारा आंसर है। दिस इज द वे टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। दिस इज द बेसिक अबाउट, दिस इज द बेसिक्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, डिफरेंशिएशन का ये बेसिक्स हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर करेंगे। थैंक यू।